फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना बिस्ट। आज की आपकी वीडियो होने वाली है क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट मैप्स फ्रॉम योर बुक 1। जैसे कि आप सब जानते हो कि आपके हिस्ट्री बुक 1 में सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, तो हम इस वीडियो में उन 4 चैप्टर्स में से ही आने वाले मैप्स को आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक 2 एंड बुक 3 की मैप्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो आपका सीबीएसई ने लिस्ट ऑफ मैप्स इशू करा है उसमें कौन कौन से मैप की जगह हैं और कौन कौन से प्लेसेस हैं। आपको सिर्फ वही मार्क करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ यही प्लेसेस को आपको मार्क करके आना है और यही प्लेसेस आपकी एग्ज़ाम में आएंगी। तो बुक 1 देखो, पेज भी साथ में दिया हुआ है और मैप्स के नेम भी हैं। लाइक फर्स्ट आपका पेज नंबर 2 में जो है वो है मैच्योर हड़प्पन साइट्स, तो उसके बहुत सारी प्लेसेस गिवन है। फिर सेकंड, ये चैप्टर 2 में से आपका महाजनपदास एंड सिटीज़ है। फिर थर्ड नंबर पे भी आपका चैप्टर 2 में से ही है अशोकन इंस्क्रिप्शन वाला। एंड फिर इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स भी आपका चैप्टर 2 में से ही है। चैप्टर 3 का कोई मैप नहीं है इसमें। एंड फिर फिफ्थ नंबर पे आपका जो है मेजर बुद्धिस्ट साइट, वो आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 4 मैप्स को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे 5 होने चाहिए, बट मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस एंड इम्पॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स वाला मैप एक ही में सम अप कर दिया था। तो आपका सबसे ज़्यादा जो मैप आते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा मैप का कंटेंट है वो है आपका बुक 1 का चैप्टर नंबर 2, डैट इज़ रिलेटेड टू योर महाजनपदास एंड सिटीज़। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, तो सबसे ज़्यादा मैप्स के जो कंटेंट है वो उसी चैप्टर में से हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहो कि इसके यहीं पे 3 कंटेंट है, तो इसके देखो कितने सारे हैं। आपको महाजनपदास एंड सिटीज़ लर्न करनी है, साथ में आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस भी। तो इस चैप्टर के मैप के कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको चैप्टर 1 का मैप दिखाती हूँ। ये देखो, चैप्टर 1 का मैप मैंने फिल कर रखा है आपके इंडियन पॉलिटिकल मैप में। देखो, सबसे पहले तो आपको ना अपने इंडियन मैप की एक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ये तो बेसिक है, तो आपको ना सीखना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा कौन सी स्टेट कहाँ पे, तो उससे ना काफ़ी आपको इजी हो जाएगा। अब लाइक आपके टीचर ने बोला कि आपका ढोलावीरा है, उसको फिल करो गुजरात में। आपको पता ही नहीं गुजरात कहाँ पे, तो आप फिल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेसिक आपकी टीचर बताएगी थोड़ा ना आपको कि ढोलावीरा उसके नीचे है, वहाँ सर्च करो, राजस्थान के नीचे है या उसके बगल में, नहीं। तो ये नॉलेज ना आपको होनी चाहिए। और साथ में इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आपको उनकी भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लाइक इंडिया के बिल्कुल बगल में पाकिस्तान है, ठीक है, नीचे श्रीलंका है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी बहुत लर्न होनी चाहिए। और आपका हड़प्पन वाले मैप में पाकिस्तान का रोल ज़्यादा प्ले होता है, तो पाकिस्तान के मैप की भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखो अभी आप मैप में देख ही रहे हो तो 4 to 5 प्लेसेस तो आपकी पाकिस्तान में ही फिल हो रही है। इंडिया में प्लेसेस कम है, बल्कि पाकिस्तान में प्लेसेस ज़्यादा है, बिकॉज वो वहीं पे था पहले, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो मैप है ना, इसमें देखो ये वो प्लेसेस हैं जो आपके लास्ट 10 ईयर्स से बार बार रिपीट हो रही हैं। और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा तो हर बार फिल करने के लिए आता ही है, एंड ढोलावीरा भी। तो ये मैप में सारी वही चीज़ें हैं जो काफ़ी लास्ट 10 ईयर्स से आपकी आ रही है। अब जो आपका ये मैप है ना चैप्टर 1 का, ये आपका पेज नंबर 2 पे है, तो आप इसको बुक में से भी देख सकते हो। यहाँ पे तो आपको मैं दिखाई रही हूँ। तो देखो, सबसे पहले इसमें है हमारा बनावली एंड राखीगढ़ी। तो देखो, अब ये कहाँ पे है हमारा, हरियाणा में है ये। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हरियाणा कहाँ है, पंजाब कहाँ है। हरियाणा में है। और देखो, ऊपर बनावली है, नीचे राखीगढ़ी है। अगर आप ऐसे करोगे अल्फ़ाबेटिकली तो बी से पहले आर आता है, मतलब आर से पहले बी आता, सॉरी। तो बी आपका बनावली है तो वो ऊपर आएगा, राखीगढ़ी आपका नीचे आएगा। लाइक बी आपका पहले आता है, फिर राखीगढ़ी नीचे। तो ये तो आपको लर्न हो गए, बनावली एंड राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है और बी पहले आता है। ऐसे कि हमको पता है अल्फ़ाबेट्स में भी ऐसे ही होता है, तो ये तो आपको लर्न हो गया। फिर देखो नेक्स्ट ढोलावीरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात में है। और ये देखो जो आपकी लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, ये उसके ऊपर है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको लर्न करना। फिर नेक्स्ट है आपका नागेश्वर। आपने पढ़ा है कि नागेश्वर आपका कोस्टल प्लेस में है, तो ये आपको पता है कि ये बिल्कुल बाउंड्री पे ही होगा। तो नागेश्वर आपका कंप्लीट हो गया। फिर लोथल देखो, लोथल भी अच्छे से मार्क करना। लोथल बिल्कुल गांधीनगर के नीचे ही है। फिर अब बात करते हैं हम पाकिस्तान वाले मैप की।
देखो बालाकोट, अभी आपको याद है रिसेंटली बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि बालाकोट का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर से मिलता है। तो ये बिल्कुल जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में आएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें। फिर है हड़प्पा। हड़प्पा बिल्कुल सेंटर बोल लो उसको, हाँ सेंटर में ही है हड़प्पा पाकिस्तान के। अब नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ये देखो। फिर कोट एंड दिजी, ये एक ही प्लेस है, कोट डिजी, ठीक है। फिर नीचे देखो चन्नूदाड़ो, ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये आपका चैप्टर 1 का मैप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस मैप का नेम है मैच्योर हड़प्पन साइट्स, यानी कि इस मैप में हमने डिस्कस करी है सिर्फ मैच्योर हड़प्पन साइट्स को। अब हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर 2 के मैप की। देखो जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर 2 का मैप में सबसे ज़्यादा कंटेंट्स है, तो अभी देखो इसके वैसे तो इसके 3 मैप होने चाहिए, बट जो लास्ट वाला मैप है उसको एक ही में सम अप कर दिया गया था। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपका मैप है ये वाला, ये है आपका पेज नंबर 30 में। आप बुक में चेक भी करना ज़रूर उसको, बुक में भी आप मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इस मैप में देखो है महाजनपदास एंड सिटीज़। तो महाजनपदास आपने रीड करा है कि क्या है, और सिटीज़ आपको पता है सिटीज़ क्या होती हैं। तो अब हम यहाँ पे जितने भी डिस्कस करेंगे सारी की सारी महाजनपदास एंड सिटीज़ है। अब देखो महाजनपदास थी भी बहुत सारी, सिटीज़ भी काफ़ी सारी है, तो ये मैप अपने आप ही खुद ही बड़ा हो जाता है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेन महाजनपदास तो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो आपके जो फ्यू इम्पॉर्टेंट महाजनपदास है मैं आपको उसके नेम बताती हूँ, आपने पढ़ा भी होगा, लाइक काशी, कोसला, मगध, वाजी, कुरु, गंधारा, ठीक है, और भी है। तो इसमें ना वो सारे सब कुछ मार्क हैं, तो आपको ये तो काफ़ी अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे है। ये कई बार बच्चों को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। देखो सबसे सिंपल है इसका वाराणसी। देखो वाराणसी आपको पता है बनारस, वो आपको यूपी में है, तो आप उसकी लोकेशन अच्छे से लर्न कर सकते हो। देखो मैप में दिस इज़ योर वाराणसी एंड राजगीर इज़ योर सिचुएटेड इन बिहार। एंड फिर कुरु है आपका हरियाणा में। फिर तक्षशिला आपका पाकिस्तान, एंड देन इज़ योर गंधारा इज़ इन अफ़गानिस्तान। एंड फिर यहाँ पंचाला है। देखो पंचाला आपका उत्तराखंड में है। फिर आपका मगध है, मगध फिर आपका बिहार में है। कोसाला आपका यूपी में है। अवंती आपका राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे है। उज्जैन आपका एमपी में है। तो देखो कितना सिंपली आपको प्लेसेस लर्न होगी। ये सबसे मेन देखो गंधारा तक्षशिला हमारे इंडिया से अलग है, तो वो तो आपको याद हो जाएंगी। तक्षशिला पाकिस्तान में एंड गंधारा अफगानिस्तान में। बाकी आपको कुरु पता ही है हरियाणा में है, तो ये आपको थोड़ा बहुत लर्न करने पड़ेंगे। एंड एक और आपका लेफ्ट है वो है वाजी। वाजी आपका बिहार में है। तो देखो कितना इजी मैप है ये, थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्लेसेस कहाँ पे हैं, बट काफ़ी इजी है। अगर आप एक दो बार मैप को ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको ये लर्न ज़रूर हो ही जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं अपना थर्ड मैप भी अगेन आपका चैप्टर 2 में से ही है। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो हमारे अशोक की इंस्क्रिप्शंस थी वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही की थी, कहाँ कहाँ पे मिली थी। तो इस मैप में ना उसका हमने जिक्र करा हुआ है। अब देखो जो ये वाला मैप है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन तो है ही, लेकिन आपको मैंने बताया था ना कि मैंने इसमें एक और ऐड किया है, तो वो है आपका किंगडम्स वाला। तो इसमें आपके किंगडम्स भी ऐड है, बट मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा आपका अशोका वाला है, कौन सा आपका किंगडम्स है और कौन सा आपका टाउन्स है। इसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने किंगडम से। तो देखो सातवाहनाज है, इसको देखो यहाँ पे, हाँ नाज ये रहा आपका। एंड सेकेंड इज़ योर गुप्ताज, ये आपके सारे किंगडम्स हैं। और देखो कुशानाज एंड शाकाज, वकाटका एंड इसमें से तो सिर्फ इतने ही हैं आपके किंगडम्स। अब हम बात कर लेते हैं आपके टाउन्स की। टाउन्स कौन कौन से हैं, टाउन्स को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। टाउन्स में देखो आपका पोहर
एंड ये साइड में है जो ब्राउ कच्चा, उसका स्पेलिंग और नेम आप मैप में देख लेना, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था CBSE ने इशू करी हुई है। फिर आपका यहाँ पे है वैशाली, एंड फिर आपका ये देखो ये है श्रावस्ती, एंड फिर आपका है कन्नौज, फिर आपका मथुरा। तो यही है आपके। और देखो ना आपका किंगडम है कि यहाँ पे भी है कुशानाज, ये किंगडम है, दिस इज़ योर किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। और बाकी जो आपके ये बच गए हैं ना, जैसे कि देखो एक तो ये सांची बचा है, ठीक है, और एक ही बचा है आपका कॉस्टमी, और क्या बचा है आपका, जो भी आपके लेफ़्ट है लाइक ये टोपरा। तो ये सारे आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। तो आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी प्लेसेस के नेम बताओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोकन्स के, तो वहाँ पे ये सब आ जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपना चैप्टर 4 का मैप। ये मैप है आपका मेजर बुद्धिस्ट साइट में से, यानी कि चैप्टर 4 में से आपका ये मैप है। तो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है आपकी मेजर बुद्धिस्ट साइट्स कौन कौन सी है। तो लुम्बिनी, सांची, नासिक, अजंता, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, बोध गया, भारूड, श्रावस्ती। काफ़ी इजी नेम है ये, बट आपको इनके स्टेट्स लर्न करनी पड़ेगी। लाइक लुम्बिनी आपका नेपाल में दिखाई दे रहा है आपको, एंड श्रावस्ती आपका यूपी में दिखाई दे रहा है आपको, एंड बोध गया आपका बिहार में, आपको पता है। और मध्य प्रदेश में आपका सांची एंड बरहूत है, एंड फिर महाराष्ट्र में आपका नासिक है एंड अजंता है। फिर नागार्जुनकोंडा आपका नीचे है आपका नागार्जुनकोंडा, और साइड में फिर आपका ये है अमरावती। तो आपको ना स्टेट्स भी लर्न होनी चाहिए कौन कौन से स्टेट में क्या है, फिर सिंपली आप अपने मैप को इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैंने सारे मैप डिस्कस कर दिए आपके बुक 1 में से, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, तो आप इन्हीं में से प्रैक्टिस करना। मैंने काफ़ी अच्छे से फिल किया हुआ है, काफ़ी अच्छे से आपको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दिया है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भावना बिस्ट। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।